ठीक, बाजूली खेलो, बाजूली समरसॉल्ट करते हैं इसको। दीदी आवाज साफ नहीं है। तो समर सॉल्ट बोलते हैं उसको। तो बाबा ने कहा कि बच्चे पूरे दिन में बार बार खेलो। एक्चुअली ये बहुत बड़ा एक्सरसाइज भी होता है बच्चों को ना, तो पूरी डाइजेशन के लिए ये बहुत अच्छा होता है। इसीलिए भक्ति में ये प्रथा कौन सी चली है इसकी, भक्ति में समर सॉल्ट की प्रथा है ना। वो जितना दूर से वो अयप्पा टेम्पल है, वो बहुत दूर से वो करते जाते हैं और फिर वहां पहुंचते हैं। तो एक्चुअली भगवान ने कहा था कि ऐसे बाजूली खेलो, तो उन्होंने सोचा कि ऐसे गुलांगटी खाना होता है, बाजूली खेलना होता है, इसको कहते हैं। बाबा ना आज याद दिला रहे हैं, तो आज पूरे दिन में बाजूली खेलना है। अर्थात अब ये पूरा जाना है ना चक्कर, तो अपने आप को पूरा ऐसे घुमाते जाओ घुमाते जाओ। चलो बाबा के शब्दों में 25/7। मीठे बच्चे, बाजोली का खेल याद करो। इस खेल में सारे चक्र का, ब्रह्मा का, ब्राह्मणों का राज समाया हुआ है इस चक्र में। अच्छा, प्रश्न है, संगम युग पर बाप से कौन सा वर्षा सभी बच्चों को प्राप्त होता है? बहुत सारे वर्षे हैं। आज बड़ा अच्छा बाबा ने कहा है जिसमें सब कुछ आ जाता है। हाँ, बच्चा बनने के बाद कौन सी प्रॉपर्टी मिलती है जिसमें सब कुछ, सारा वर्षा, बेस्ट प्योरिटी की प्रॉपर्टी। कौन सा वर्षा संगम युग में मिलता है? पवित्रता भी किस में आती है? योग की धारणा नहीं, प्रॉपर्टी की बात है ना। कौन सी प्रॉपर्टी संगम युग में बाबा से मिलती है? वर्षा मिलता है, तो उसमें सब आ जाता। ज्ञान मिलता है, ज्ञान की प्रॉपर्टी। शक्तियां मिलती है। एक चीज है जिसमें सारा कुछ आ जाता है। बाबा ने कहा ईश्वरीय बुद्धि। बुद्धि में ही ज्ञान, बुद्धि में ही शक्तियां, बुद्धि में ही धारणा, सारा बुद्धि का खेल है। तो ईश्वरीय बुद्धि, ईश्वर में जो गुण है वह हमें वर्षा में देते हैं। हमारी बुद्धि हीरे जैसी पारस बन रही है। हाँ, मतलब एकदम पारस मणि भी हीरे से, मणि है ना वो, एक तरह का पत्थर ही तो है पारस का भी। अभी हम ब्राह्मण बन हम अभी हम ब्राह्मण बन बाप से बहुत भारी खजाना ले रहे हैं। सर्व गुणों से अपनी झोली भर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। आज है सद्गुरुवार, बृहस्पतिवार। दिनों में भी कोई उत्तम दिन होता है। बृहस्पति का दिन उच्च कहते हैं ना,
बृहस्पति अर्थात वृक्षपति डे पर स्कूल व कॉलेज में बैठते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप है बाप, और वह अकाल मूर्त है। अकाल मूर्त बाप के अकाल मूर्त बच्चे, कितना सहज है। मुश्किलात सिर्फ है, वैसे तो वृक्षपति बाप ज्ञान सब सहज है, अकाल मूर्त बाप के अकाल मूर्त बच्चे। मुश्किल है तो सिर्फ याद की, याद से विक्रम विनाश होते। क्यों मुश्किल है? वैसे तो सहज है, पर सबसे बड़ा प्राप्त अचीवमेंट है एकाग्र हो याद में, और कोई भी तरह की माया आई नहीं। व्यर्थ 3 तरह की माया है ना, एक तो शरीर की हलचल, ये माया, फिर बुद्धि की हलचल, और तीसरा है मोस्ट प्रोमिनेंट आलस्य। जैसे ही शांत होने लग जाता है शरीर और बुद्धि, तो तीसरा माया अटैक करती। हाँ, नहीं तो एटलीस्ट 2 चल हो जाए तो फिर तो लग जाए ना। फिर थर्ड भी क्रॉस कर लिया तो समझो फिर आगे बढ़े। तो बाबा कहते हैं याद से विक्रम विनाश होते हैं, तुम पतित से पावन होते हो। बाप समझाते हैं तुम बच्चों पर अविनाशी बेहद की दशा है। एक होती हद की दशा, दूसरी होती बेहद की। बाप है वृक्षपति, वृक्ष से पहले पहले ब्राह्मण निकले। हद की दशा, वो दशा या सारे दिन जो चलती है, आज क्या प्रॉब्लम है, मेरी ये दशा चल रही है, ये दशा चल रही है, तो ये हद की दशा। एक है बेहद की दशा। बेहद की दशा, बोलो मंजू बेन। बेहद की दशा, बाबा के ना ईच एंड एवरी वर्ड को अंडरलाइन करो। सपोज हम बहुत बार, क्योंकि रूटीन में वर्ड्स आते रहते हैं ना, तो हमको लगता है कि फिर वो लगता है ना कि ये तो चलो रोज ही दशा की बातें कर रहे हैं। बेहद की दशा, बृहस्पति की दशा मीन्स संगम युग की दशा, बेहद की दशा, हद की दशा, रोज। अब दोनों में से कौन सा ज्यादा हावी हो सकता है? मेरा बिजनेस में लॉस चल रहा है, बीमारी आ रही है, कोई दशा प्रभावित कर रही है? हाँ, हाँ दीदी, हाथ की दशा प्रभावित तो कर जाती है। नहीं, हद की दशा प्रभावित करेगी। अगर बेहद की दशा में रहेंगे, मेरा बेस्ट बृहस्पतिवार है, बृहस्पति की दशा चल रही है ना, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत संकल्प पावरफुल है, कुछ नहीं होगा। तो अगर बेहद की दशा होगी तो हद की दशा प्रभावित नहीं करेगी। अब हद की दशा को बिलीव करते रहेंगे, तो ये हद की दशा, तो वो एक एस्ट्रोलॉजर, मतलब वो देखते हैं ना। तो मैंने कहा कि ये सारा ये बताया कि ये इसके कारण ये हो रहा है, इसके कारण ये हो रहा है। कुछ साल 10 साल पहले की बात है। तो मैंने कहा ठीक है, ये कराओ, ये शांति कराओ, वो शांति कराओ। मैंने कहा कि अगर आपने ये सब प्रेडिक्शन की, तो अगर मैं केवल थॉट्स पावरफुल रखूं और नेचुरल एक कर्म पावरफुल रखूं, तो ये सब बोला, तो हमारा ये डॉक्यूमेंट इनवैलिड है। और जनरली ये चेंज होता नहीं है। जिन जिन भी आत्माओं का ये दशा प्रभावित करती है ना, उनके संस्कार वो चेंज करते नहीं है, क्योंकि वो तो पता ही नहीं, हो भी सकता है। और इस कारण उनको वो लागू भी होता रहता है, जैसे बोला वैसे होता गया, वैसे होता गया, क्योंकि बिलीव करते हैं। तो उन सबसे जो की पॉइंट है लाइफ का, बाबा ने जो, कि बच्चे संकल्प से ही तुम्हारा भाग्य और सृष्टि बन रही है, सृष्टि से तुम्हारे संकल्प नहीं बन रहे। तो ये जो जिसने बिलीव कर लिया, कॉन्फिडेंट है, कन्विंस्ड है, वो ऑलवेज उस पर फोकस करेगा, है ना। तो बाबा कहते हैं एक होती हद की दशा, दूसरी होती बेहद की दशा। और बाप है वृक्षपति, वृक्ष से पहले पहले ब्राह्मण निकले।
बाप कहते मैं वृक्षपति सत चित आनंद स्वरूप हूँ, बीज रूप। फिर महिमा गाते ज्ञान का सागर, शांति का सागर। तुम जानते हो सतयुग में देवी देवता सब शांति के, पवित्रता के सागर है। भारत में सुख शांति पवित्रता का सागर था, उसको कहा जाता है, ये तीनों जहां हो गए उसको कहा जाता है विश्व में शांति। देखो उन लोग कहते हैं वर्ल्ड पीस हो, उनको पीस की डेफिनेशन भी होनी चाहिए। आपस में वॉर नहीं है डजंट मीन कि पीस है, लेकिन पीस का डेफिनेशन है कि जहां सुख शांति पवित्रता का सागर है, इसको कहा जाता है विश्व में शांति। नेचुरल है ना, पीस है मतलब इतना भरपूर है, हम कहते प्रॉफिट में है, तो मतलब बहुत सारा खजाना है ना, इसी को तो कहेंगे ना कि प्रॉफिट में। अगर थोड़ा सा ही उतना ही काम 2 स्क्वायर मील्स अ डे मेरा चले, उतना ही मेरा हैंड टू माउथ चले, तो उसको तो कोई भरपूरता नहीं कहेंगे ना, कि बस कुछ नहीं है, अभी बारिश नहीं है तब मुझे अच्छा लग रहा है, ठंड ने गर्मी नहीं है तब मेरा मन शांत है। इसको तो वर्ल्ड पीस नहीं कहेंगे ना, क्योंकि गर्मी है ही नहीं तो शांति है। लेकिन इस तरह की भरपूरता हो, तो बाबा कहते हैं तुम हो ब्राह्मण, वास्तव में तुम भी अकाल मूर्त हो। हर एक आत्मा अपने तख्त पर विराजमान है, यह सब चैतन्य अकाल तख्त है। भ्रुकुटी के बीच अकाल मूर्त आत्मा विराजमान है, जिसको सितारा भी कहा जाता है। वृक्षपति बीज रूप को ज्ञान का सागर कहते हैं, तो जरूर उनको आना पड़े। पहले पहले चाहिए ब्राह्मण, प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड चिल्ड्रन, तो जरूर मम्मा भी चाहिए। तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, जैसे बाजुली खेलते हैं ना, उसका भी अर्थ समझाया है। बीज रूप शिव बाबा है, चलो बाजुली खेल रहे बाबा, बीज रूप शिव बाबा। फिर है बुद्धि को फिराओ घुमाओ, फिर है ब्रह्मा, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। इस समय तुम कहेंगे बाजोली, हम सो ब्राह्मण, और ब्राह्मण सो देवता, और देवता सो फिर क्षत्रिय। पहले हम शुद्र बुद्धि थे, अब फिर से बाप पुरुषोत्तम बुद्धि बना रहे। हम सो देवता, हम सो ब्राह्मण, सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य। हाँ, सो वर्ड इम्पोर्टेंट। तो ये एक बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन अगर प्रैक्टिस करो ना, ये जो बाबा ने 5 स्वरूप का किया ना, जैसे हमने किया था कि इधर से निकल के इधर इधर, तो अभी मैं पूज्य, मतलब जस्ट इमेजिन करो, मूर्ति से निकल के मैं आत्मा इधर आ गई, मैं कौन हूँ? मूर्ति से निकल के आई हूँ, तो मेरे में वो पूरी पावर है जो मूर्ति में थी। सुलभा में नशा रहना चाहिए वो मूर्ति से, ये पूज्य स्वरूप से। तो ये जब भी ये प्रैक्टिस बहुत हेल्प की है मुझे, तो बहुत ही हेल्प किया है ये जो 5 स्वरूप का जो बाबा ने बीच में कराया। तो बार बार एक ही संकल्प आता है, वो मूर्ति से निकलकर मैं इधर विराजमान। ये बहुत ज्यादा नशा देता है अपने आप। बाबा कहते हैं ये बाजुली खेलो, पहले हम शुद्र बुद्धि थे, अब फिर से बाप पुरुषोत्तम बुद्धि बनाते हैं। हीरे जैसी पारस बुद्धि बनाते हैं, ये बाजोली का राज भी समझाते हैं। शिव बाबा भी है, प्रजापिता ब्रह्मा और एडॉप्टेड बच्चे सामने बैठे। अभी तुम कितने विशाल बुद्धि बने हो, ब्राह्मण सो फिर देवता बनेंगे। अभी तुम ईश्वरीय बुद्धि बनते हो, तो जो ईश्वर में गुण है वह तुमको वर्षे में मिलते हैं। ईश्वरीय बुद्धि, दैवी बुद्धि भी नहीं, ईश्वरीय बुद्धि। ईश्वरीय गुण मेरे में है। ईश्वरीय गुण वो तो कई बार हमने डिस्कस किया है। ईश्वरीय गुण और दैवी गुणों में क्या फर्क है? वहाँ सागर, बाबा का भारत भी पहले पवित्रता सुख शांति का सागर था।
हाँ, यानी डाउनफॉल नहीं क्या होता। हो गया। और ईश्वरीय बुद्धि, परमात्मा पालना, जिस बुद्धि को परमात्मा की पालना मिलती है, उस बुद्धि को परमात्मा की नहीं, उसको तो देवी देवताओं की पालना मिलती है। शिक्षा मिलती है कि बुद्धि ग्रो होती है जब शिक्षा मिलती है। यहाँ ईश्वरीय शिक्षा मिलती है। और ईश्वरीय बुद्धि, ईश्वरीय गुण, कल्याणकारी वाला गुण। देवताओं में कल्याणकारी गुण बिल्कुल नहीं होगा। सदा कल्याणकारी, सदा परोपकार का गुण होगा देवताओं में। मतलब जो जिस तरह, क्योंकि यहाँ चाहिए ना परोपकार। जो सारे रोज हम सुन रहे हैं कि ऐसी आत्माएं हैं, अल्पकाल का नाम मान शान चाहती है, ये ईश्वरीय बुद्धि। तो अभी तुम ईश्वरीय बुद्धि बनते, जो ईश्वर में गुण है वो तुमको वर्षे में मिलते। समझाते समय बच्चे ये भूलो मत, बाप ज्ञान का सागर है नंबर 1, उनको ज्ञानेश्वर कहते हैं। ज्ञान सुनाने वाला ईश्वर, ज्ञान से होती है सदगति। पतितों को पावन बनाते हैं ज्ञान और योग से। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है, क्योंकि आयरन एज से गोल्डन एज बना था। ये तो समझा है कि योग 2 प्रकार का है, वह है हठ योग और यह है राजयोग। वह हद का, यह है बेहद का। वह है हद के सन्यासी, तुम हो बेहद के सन्यासी। वह घर बार छोड़ते, तुम सारी दुनिया का सन्यास करते हो। बुद्धि से मेरा कुछ भी नहीं। अभी तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। तो ये छोटा सा नया झाड़ है। तुम जानते हो पुराने से नए बन रहे हैं, सैपलिंग लग रहा है। बरोबर हम बाजोली खेलते हैं। पूरा पूरा घुमाना अपने आप को। बाजोली और 5 स्वरूपों का अभ्यास में क्या फर्क है? दीदी एक ही चीज है। बाबा कहते हैं ना 5 स्वरूप का अभ्यास करते, बाजोली खेलते। हाँ, वो भी बाजोली है दीदी। 500 रुपए। देवता में याद आते हैं। और एक और है। हम्म हम्म। उसमें देव क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं है, 5 स्वरूप। बाजोली में पूरा घूमना पड़ेगा। हाँ, इसलिए बाजोली अलग है। आज बाजोली खेलना है, वो अलग है। 5 स्वरूप अलग है। तो हम सो ब्राह्मण, सो देवता, ये बाजोली बिल्कुल भूलनी नहीं चाहिए। ये तो बिल्कुल सहज है, छोटे छोटे बच्चे भी समझा सकते हैं। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, सीढ़ी कैसे उतरे हैं, फिर ब्राह्मण बन चढ़ते हैं। हम कैसे उतरते फिर चढ़ते हैं, ब्राह्मण से देवता बनते हैं। अब ब्राह्मण बन बहुत भारी खजाना ले रहे हैं, झोली भर रहे हैं। ज्ञान सागर कोई शंकर को नहीं कहा जाता है, वो झोली नहीं भरते, ये तो चित्रकारों ने बना दिया है। शंकर की बात है नहीं, ये विष्णु और ब्रह्मा यहाँ के है। लक्ष्मी नारायण का युगल रूप ऊपर में दिखाया है। यह है इनका, ब्रह्मा का अंतिम जन्म। पहले पहले ये विष्णु था, फिर 84 जन्मों के बाद ये ब्रह्मा बना। इनका नाम मैंने ब्रह्मा रखा है, सबका नाम बदल दिया। क्योंकि बाबा ने नाम क्यों चेंज किया सबके? क्योंकि सन्यास किया ना, तो चेंज किया सबके नाम। शूद्र से ब्राह्मण बने तो नाम बदल गए, वो शूद्र के नाम थे। बाप ने बहुत रमणीक नाम रखे। सो अब तुम समझते हो। देखते हो वृक्षपति इस रथ पर बैठा है, इस ब्रह्मा के रथ पे वृक्षपति बैठा है। उनका यह अकाल तख्त है, इनका भी। इस तख्त का वह लोन लेते हैं। उनको अपना तख्त तो मिलता नहीं, कहते मैं इस रथ में विराजमान होता हूँ, पहचान देता हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ। सिर्फ जन्म मरण में नहीं आता हूँ, तुम आते हो। अगर मैं भी आऊं तो
तो फिर तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनाए कौन? सारे ही गड्ढे में गिरेंगे तो निकालने वाला कौन होगा? इसलिए बाबा कहते हैं तो तमो प्रधान से सतो प्रधान कौन बनाएंगे? बनाने वाला तो चाहिए ना। इसलिए ही मेरा ऐसा पाठ है। मुझे बुलाते भी हो कि हे पतित पावन आओ। निराकार शिव बाबा को आत्माएं पुकारती हैं क्योंकि आत्माओं को दुख है। भारतवासी आत्माएं खास बुलाती है कि आकर पतितों को पावन बनाओ। सतयुग में तुम बहुत पवित्र सुखी थे, कभी भी पुकारते नहीं थे। ये बार बार कोई चिल्लाता है, हाँ, थोड़ा सा हाथ लगती चिल्लाता है, मतलब कितना दर्द हो रहा है। इधर मन को हाथ लगाता है, कोई चिल्लाता है, पुकारते हैं, दर्द है ना। तो पुकारना ये कोई बहुत अच्छा साइन नहीं है। हाँ, ये आओ आओ भगवान, हे भगवान आओ, ये दर्द है बहुत सारा। और हम क्या कहते हैं? आओ शिव बाबा, मीठी बाबा, हाँ, ये नहीं बोलते। तो बाबा कहते हैं तो बनाने वाला तो चाहिए। सत्युग में तो कभी पुकारते ही नहीं थे, तो बाप खुद कहते हैं ऐसा चाहिए बाबा को, ऐसा जीवन तुमको सुखी बनाकर मैं फिर वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। वहां मेरी दरकार ही नहीं है। भक्ति मार्ग में मेरा पाठ है। फिर मेरा पाठ आधा कल्प नहीं है। यह तो बिल्कुल सहज है, इसमें किसका प्रश्न उठ नहीं सकता। गायन भी है, ऐसा क्यों है कि मेरा पाठ नहीं है? तुम्ही ने गाया, दुख में सुमिरन सब करे, तुम ही गाते हो ना, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो वो उन लोग ने सोचा जो रिच और पुअर की बात है, जनरली लोगों ने ये लिया। बाबा कहते हैं एक्चुअली ये सतयुग की बात है। सतयुग में हमने कभी याद ही नहीं किया। हाँ, वही कि ऐसे सतयुग मतलब यही कोई युग होगा कि जहाँ भगवान को याद ही नहीं करेंगे। और मतलब वही बेस्ट युग है जहाँ भगवान को याद नहीं करते। ये भी एक क्लाइमेक्स है। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि दुख में सिमरण सब करे। और इसीलिए जब भी परमात्मा को याद किया या परमात्मा का आना बताते तो कुछ प्रॉब्लम बताया जाता है। कोई असुर है, कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसे। कभी भी अच्छे वाले में तो बताया ही नहीं कि वो आए, प्रॉब्लम के कारण ही आना हुआ। तो अगर वो नहीं आते तो मतलब प्रॉब्लम नहीं है ना, तो वैसे तो वर्ल्ड चाहिए। ज्ञान तो मिलता ही है संगम पर। सत्युग त्रेता में भक्ति मार्ग होता ही नहीं है, ज्ञान मार्ग भी नहीं कहेंगे। ज्ञान तो मिलता है संगम पर, तो न भक्ति मार्ग है न ज्ञान मार्ग है। कौन सा मार्ग है? कोई मार्ग नहीं है वहां, कोई रास्ता नहीं है। एंजॉयमेंट है, प्रारब्ध है। तुम्हारी ये युद्ध चल रही है। ज्ञान मिलता है संगम पर, जिससे तुम 21 जन्म प्रारब्ध पाते हो, नंबरवार पास होते हैं, फेल भी होते हैं। तुम्हारी तो ये युद्ध चल रही है। तुम देखते हो जिस रथ पर बाप विराजमान है वो तो जीत लेते हैं, फिर अनन्य बच्चे भी जीत पा लेते हैं माया पर। जैसे कुमार का है, कुमार का कल्पना बन, कुमार का दादी प्रकाश मणि दादी है, फलानी है जरूर जीत पाएगी। कुमार का दादी अपने निर्माणता के गुण से बहुत तो पूरे सब पर जीत पाई, बहुतों को आप समान बनाती है। तो बच्चों को ये बुद्धि में रखना है कि ये बाजूली है। छोटे बच्चे भी ये समझ सकते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों को भी सिखलाओ। किसको सिखलाओ? हाँ, हम्म, सबकी, अगर सेकंड है या थर्ड जनरेशन है उसको भी सिखाओ। तो बच्चों को भी ये बुद्धि में रखना है। इ- उनको भी बाप से वर्षा लेने का हक है। जास्ती बात तो है नहीं, पर इतना तो याद
स्टार्ट करे, इतना तो एटलीस्ट उनको ज्ञान दे कि तुम सो लो, ये बॉडी है, बस इतना बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा। हाँ देखो, आता है ना, एटलीस्ट उनको ये तो पता है कि ये तो नहीं कि 20 साल के बाद पता चले सोल कुछ होती है। हाँ, ये करना चाहिए। ये माहौल ऐसा हो घर में कि एटलीस्ट मिनिमम ये, और बाबा को याद करो, और चाहिए भी क्या, पूरा ज्ञान समझ के भी ये करना। तो बाबा कहते, इसलिए बाबा कहते बच्चों को भी सिखलाओ, थोड़ा भी इस ज्ञान को जानने से क्या होगा, वू वू करते जाओ, थोड़ा भी जानने से ज्ञान का विनाश नहीं होता, कहीं न कहीं वो आत्मा जागेगी। ज्ञान का बीज अविनाशी है। आप संकल्पों द्वारा ही दो, सपोज आप नहीं कर सकते हो कि ये आत्मा है, तू आत्मा है, ये संकल्पों द्वारा भी सिखाओ। तो बाबा कहते वो क्योंकि अविनाशी भी है, और जो बाबा कहते ना हट्टी है, फाइनल हट्टी है, तो कुछ भी बात होगी ना, रजिस्टर्ड है कहीं ना कहीं, वो लगेगा बाबा को याद करो, चाहे वो कितने भी भौतिकवाद में चले भी गए हो बाद में भी। बाबा इसलिए कहते जास्ती बात तो है नहीं, जैसे क्राइस्ट का स्थापन किया हो क्रिश्चियन धर्म कितना बड़ा है, ये देवी देवता तो सबसे पहले और बड़ा धर्म है। तो जो 2 युग चलता है तो जरूर उनकी संख्या भी बड़ी होनी चाहिए, परंतु हिंदू कहला दिया है, कहते भी ये 33 करोड़ देवी देवता है। अच्छा, फिर हिंदू क्यों कहते हैं, माया ने बुद्धि को बिल्कुल ही मार डाला है और ये हाल हो गया है। वर्णन नाम वो नहीं है, मेन मेन के नाम है देवी देवताओं में, बाकी 33 करोड़ है, तो वो बाकी के नाम क्या है, नहीं है ना कहीं, खाली एक पूजन है, एक जगह पूजन होती है बस, कहीं ना कहीं तो यादगार है, बस एक जगह पूजा हो गई खत्म। हाँ, इतने करेंगे भी कैसे का, पूजा भी करे तो कैसे हो। तो बाबा कहते, बाप कहते माया को जीतना कोई कठिन बात नहीं है, तुम हर कल्प माया पे जीत पाते हो, सेना हो ना, बाप मिला है इन विकारों रूपी रावण पर जीत पहनाने के लिए। तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है, भारत पर ही दशा आती है, अभी सभी पर राहु की दशा है, बाप वृक्षपति आते हैं, तो जरूर भारत पर बृहस्पति की दशा बैठेगी ना। ठीक है, सभी एग्रीड। कौन सी दशा है, बिजनेस लॉस हो रहा है, फिर भी कौन सी दशा है। हाँ, मेरा तो बेस्ट हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, कुछ भी बीमारी आ रही है फिर भी दशा कौन सी है, बृहस्पति की, भगवान साथ में बैठा है। बाबा ने कल कहा ना, शूली से काटा, मंडे का वरदान था, बड़ा बाप बैठा है, आएगी ना परिस्थिति तो आएगी। फिर संडे की मुरली में था बीए में, बीए के समय बीए की, फिर हाँ एमए में तो फिर ज्यादा बड़ा तो बात ज्यादा बड़ा पेपर आया, फाइनेंशियल लॉस भी हुआ, तो टन का मतलब कई सारे 2-3 पेपर आ गए, डजेंट मीन कि दशा मेरी खराब हो गई। हम एमए में है तो बड़ा पेपर आया, लेकिन बड़ा बाप बैठा है, इतना अंदर ही संकल्प पावरफुल, संकल्पों को कभी डाउन नहीं करो, कुछ भी हालत हो, परिस्थिति हुए नहीं हुए, शक्ति मिली नहीं मिली, संकल्पों को पावरफुल रखो। बाबा कहते हैं तो हर कल्प जीत पाते हो, बाप मिला है ना, तो इन विकारों रूपी रावण पर जीत पहनाने के लिए। अभी सभी पर राहु की दशा है, बाप वृक्षपति आते तो जरूर भारत पर बृहस्पति की दशा बैठेगी, इसमें सब कुछ आ जाता है। तुम बच्चे जानते हो हमको निरोगी काया मिलती है, हाँ सारा चक्र का राज आ जाता है। तुम बच्चे जानते हो हमको निरोगी काया मिलती है,
वहां मृत्यु का नाम ही नहीं होता है। मतलब मृत्यु और देह का त्याग और शरीर का परिवर्तन, कौन से वर्ड अच्छे? चेंज किया ड्रेस को आत्मा ने, ये शरीर, तो मृत्यु वर्ड डिफिकल्ट है। शरीर को चेंज किया तो ये दिखाई देता है आत्मा को कि शरीर चेंज का ड्रेस चेंज किया। इसलिए कई लोगों को ये हमारे ये वर्ड बड़े अच्छे लगते हैं। आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, फिर बच्चा आया, आत्मा ने ये शरीर धारण किया। शरीर लेने और छोड़ने पर खुशी ही रहती है, वहां गम का नाम ही नहीं है। तुम पर अभी बार बार बाबा एक ही पक्का बार बार याद ले, सब पर तो बृहस्पति की दशा हो न सके। ठीक है, सभी ऑनलाइन फरिश्ते, कौन सा दशा है? सुनीता बहन, मोदी बहन, सुनीता मोदी, सभी सुनीता बोलो। बृहस्पति की दशा। हाँ, बृहस्पति की दशा है। स्कूल में भी तो ये, फिर और कोई एस्ट्रोलॉजर को दिखाने की जरूरत नहीं होती कि क्या है, नहीं है, ठीक है, नहीं है। स्कूल में भी कोई पास होते, कोई नापास होते हैं, ये भी पाठशाला है। तुम कहेंगे हम राजयोग सीखते हैं, सिखलाने वाला कौन है? बेहद का बाप। तो बच्चे कितनी खुशी होनी चाहिए, इसमें कोई और बात ही नहीं है। पवित्रता की मुख्य बात है। लिखा भी हुआ है, हे बच्चों, देह से देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो। ये गीता के अक्षर है, ये गीता एपिसोड चल रहा है, उसमें भी मनुष्य ने अगड़म बगड़म कर दिया है। आटे में नमक कुछ है, बात कितनी सहज है जो बच्चा भी समझ जाए। अच्छा, फिर भी भूलते क्यों है? भक्ति मार्ग में भी कहते थे बाबा आप आएंगे तो हम आपकी बनेंगे, दूसरा ना कोई। हम आपके बन आपसे पूरा वर्षा लेंगे। बाप का बनते ही है वर्षा लेने के लिए। एडॉप्टेड होते हैं, जानते हैं बाप से हमको क्या मिलेगा। तुम भी एडॉप्ट हुए हो ना, जानते हो हम बाप से विश्व की बादशाही बेहद का वर्षा लेंगे और कोई में ममत्व नहीं रखेंगे। बेहद का वर्षा का मतलब है, समझो कोई का लौकिक बाप हुआ, अच्छा उनके पास क्या होगा? करके लाख डेढ़ होगा। ये बेहद का बाप तुमको बेहद का वर्षा देते हैं। कैसे बाबा बच्चों को सिखाते थे, बहनों को। चंद्रिका बहन कहती है ना बाबा का कि हम लोग नौकरी करेंगे, तो बाबा ने कहा कितना कमाएगी? 1000 1500, उस समय तो उतना ही था, 5000। ये बाबा तुमको रत्नों का व्यापार सिखाएगा। बस छोड़ दिया। तुम बच्चे आधा कल्प झूठी कथाएं सुनते आए हो, अब सच्ची कथा बाप से सुनते हो, तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना। तो बच्चे ध्यान से सुनना चाहिए। हम सो का अर्थ भी समझाना है। हम सो, वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, सो हम, मतलब आत्मा सो परमात्मा, ओम और सो हम वो एक ही है। ये 84 जन्मों की कहानी तो कोई बता न सके। बाप के लिए कहते हैं कुत्ते बिल्ली सब में है, बाप की ग्लानी करते हैं ना, ये भी बच्चे ड्रामा में नूंद है। कोई पर दोष नहीं रखते हैं, ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। तुमको जो ज्ञान से देवता बनाते हैं इतना, तुम फिर उनको ही क्या करते हैं? गालियां, गालियां देने लग पड़ते हो। कितना बाबा को फील होता होगा, ये देखो मेरे बच्चे। नहीं, फील नहीं होता है? अच्छा, खाली ऐसे ही बोल देता है। तुम ऐसे, तो बाबा कहते ये गालियां देने लग पड़ते हो ना, तुम ऐसे बाजोली खेलते हो। शूद्र थे ना, ये इसको बाजोली, गालियां देना भी बाजोली खेलना है। फिर हंसते हैं ना कि देखो हम ही ऐसे करते थे। ये ड्रामा भी बना हुआ है। मैं फिर आकर तुम पर भी उपकार करता हूँ। जैसे वो नहीं होता है, वो वाला जो
पट्टी पर करके वो लकड़ी वो फेंकना होता है, वो गेम नहीं होता है। पट्टी डालो और फिर वो मटके पर, हाँ जो वो ये वो जो है हम ज्ञान सरोवर इन लोग में खिलाते हैं ना, वो पट्टी डाल देते हैं और उसको वहां ले जाके वो मटके पर जाकर करना होता है। ये गेम खेला है किसी ने? बाबा के पीस विलेज, पीस पीस पार्क में नहीं खेला है? अभी कौन जाएगा हमारे साथ, खेलना है, वहाँ खेलेंगे वो। तो अम, तो उसमें वो क्या होता है, वो चलता रहता है ना, वो चलता रहता है और देखता बहुत अच्छे से है, डिस्टेंस भी मेजर करता है, फिर बाद में और फिर जाकर वो कहीं और मारना है। तो जब पट्टी खोलता है तो पता है कि कहाँ चला गया। तो हम जब पट्टी बंधी हुई थी द्वापर कलयुग में, तो गालियां देते थे, फिर उसको बहुत हंसी आती है। तो बाबा कहते एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, तुम ऐसे बाजोली खेलते हो, ये ड्रामा भी बना हुआ है, जानता हूँ तुम्हारा भी कोई दोष नहीं है, कहानी तुमको समझाता हूँ, यह है सच्ची सच्ची कथा जिससे तुम देवता बनते हो। भक्ति मार्ग में है ढेर कथाएं, एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, सब वह सब है गिरने के लिए। उस पाठशाला में विद्या पढ़ाते भी है, फिर भी शरीर निर्वाह के लिए एम है। पंडित लोग अपने शरीर निर्वाह के लिए बैठ कथा सुनाते, लोग उनके आगे पैसे रखते जाते हैं, प्राप्ति कुछ भी नहीं। तुमको तो अभी ज्ञान रतन मिलते हैं जिससे तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो। वहां हर चीज नई मिलेगी, नई दुनिया में सब कुछ नया होगा, हीरे जवाहर आदि सब नए होंगे कि पुराने होंगे? हम्म, नए नए होंगे। अब बाप कहते फर्स्ट क्लास सफाई होके, अब बाप कहते और सब बातें तुम छोड़, आज क्या करना है? बाजोली को याद करो, सब बातों को छोड़ के, ठीक है? मैं हम सो ब्राह्मण एटलीस्ट 10 टाइम्स, वृक्षपति, मैं आत्मा, फिर वृक्षपति बाप, फिर ब्रह्मा से फिर देवता, ब्राह्मण, फिर देवता, फिर क्षत्रिय, 5 योगों में। अब बाबा बुद्धि को ब्रॉडर बनाने की कितने अलग अलग टिप्स है। तो बाबा कहते हैं वहां हर चीज, तो तुम बच्चों को बाजोली खेलना है, फकीर लोग भी बाजोली खेलते तीर्थों पर जाते हैं, कोई पैदल भी जाते हैं, अभी तो मोटरे एरोप्लेन भी निकल पड़े हैं। गरीब तो उनमें जा न सके, नॉर्मली तीर्थ मतलब ही पैदल, ये पुण्य माना जाता था। कोई बहुत श्रद्धा वाले होते तो पैदल भी चले जाते हैं। दिन प्रतिदिन साइंस से बहुत सुख मिलता जाता है, यह अल्पकाल का सुख, गिरते हैं तो कितना नुकसान हो जाता है। इन चीजों में सुख है अल्पकाल के लिए, बाकी फाइनल मौत भरा हुआ है, वह है साइंस, तुम्हारी ये साइलेंस। बाप को याद करने से सब रोग खत्म हो जाते हैं, निरोगी बन जाते हैं। अभी तुम समझते हो, सतयुग में एवर हेल्दी थे। ये सब, ये 84 का चक्र फिरता ही रहता है। बाप एक ही बार समझाते हैं, तुमने मेरी ग्लानी की है, अपने को चमाट मारी है, ग्लानी करते करते तुम इतना ग्लानी करे, भगवान की ग्लानी करते गए ना, इसलिए क्या हुआ, शुद्र बुद्धि बन पड़े, एकदम मलिन बुद्धि बन गए, बुद्धि बंद हो गई, ताला ही खत्म हो गया। सिख लोग भी कहते जब साहेब तो सुख मिले, अर्थात मन मना भव, अक्षरी दो है, बाकी जास्ती माथा मारने की तो दरकार है नहीं है। यह भी बाप आकर समझाते हैं, अभी तुम समझते हो कि साहेब को याद करने से तुमको 21 जन्म सुख का सुख मिलता है,
वह भी उसका रास्ता बताते हैं, परंतु पूरा रास्ता तो जानते ही नहीं है। सिमर सिमर सुख पाओ। अच्छा, तुम बच्चे जानते हो कि बरोबर सतयुग में, आज याद दिला रहे बाबा, बीमारी आदि दुख की कोई बात ही नहीं होती। शरीर एकदम कंचन काया। देखो बाबा ने जो संडे को कहा ना, तन को सफल करो। तन को जितना हम सेवा में और तपस्या में यूज करते हैं, तब तन को सफल, वो तन जमा होता है, वो तन की शक्तियां जमा होती है। सेवा में यूज किया, सेवा सच्ची सेवा में, और तपस्या करी। तपस्या मतलब ऑफकोर्स बैठकर, वो तो है ही है। कोई भी बात में दृढ़ता से पालन करते रहना, कुछ भी हो जाए, जो बनाया है नियम बनाना है, करना ही, अनलेस एंड अनटिल कुछ ऐसा है एक्सट्रीम। ये तपस्या होनी चाहिए। और फिर ऑफकोर्स जो जो जितना शरीर को भोगते जाएंगे ना, एंजॉयमेंट, ये शरीर की शक्ति को कम करेगा और बीमारी इसी से आती। और जितना तपस्या करेंगे, मिल रहा है लेकिन नहीं यूज करेंगे, त्याग में रखना, तपस्या में रखना, दृढ़ता में रखना, ये शरीर को निरोगी बनाने का तरीका है। शरीर को कंफर्ट्स में रखना, बहुत एंजॉयमेंट में, ये बीमारी का है। जहाँ ज्यादा एंजॉयमेंट होती है वहां क्या हो जाता है, खाना पीना कुछ कंट्रोल नहीं, कुछ नहीं, थकता ही है व्यक्ति, और इवेंचुअली धीरे धीरे वो एडअप होता जाता है। तो ये कारण है कि शरीर निरोगी रहता है, ये जमा किया हुआ है ना, तपस्या और सेवा। बाबा इसलिए कहते हैं कि सतयुग में बीमारी आदि दुख की कोई बात ही नहीं होती, ये तो कॉमन बात है। उसको सतयुग, गोल्डन एज कहा जाता है। इसको कलयुग, आयरन एज कहा जाता है। सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। समझानी कितनी अच्छी है, बाजोली है। अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर आज बाबा को बार बार एक ही नशा है, अभी तुम ब्राह्मण हो फिर देवता बनेंगे। बच्चे ये बातें तुम भूल जाते हो अब भी, बस अब थोड़े दिनों में। इसलिए ये अभ्यास, जैसे ना वो मूर्ति से निकलकर यहाँ आए, और अब यहाँ से निकलकर सीधा फरिश्ता ड्रेस रेडी है। कभी कभी दिन में जाते ही है ना फरिश्ता ड्रेस, अमृत वेले तो जाते ही है, तैयार पड़ा है वो ड्रेस। तो बाबा कहते हैं, इस तरह बाजोली खेलो। तो समझानी कितनी अच्छी है, ये बातें भूल जाते हो। बाजोली याद हो तो ये सारा ज्ञान ही याद रहे। ऐसे बाप को याद कर फिर रात को सो जाना चाहिए। फिर भी कहते बाबा भूल जाते हैं, माया घड़ी घड़ी भुला देती है। लड़ाई है तुम्हारी माया के साथ, फिर आधा कल्प तुम उन पर राज्य करते हो। बाप तो सहज बताते हैं, नाम है ही सहज ज्ञान, सहज याद। बाप को सिर्फ याद करो। क्या तकलीफ देते हैं? तकलीफ है, बाबा कहते हैं लेटे लेटे याद करो, अगर एट द मोस्ट ऐसा कुछ होता है तो। कोई तकलीफ है? पूछ रहे बाबा। किरण बहन, कोई तकलीफ देते हैं? तो बाबा कहते हैं नहीं, नहीं कुछ देते। तकलीफ ही नहीं। लड़ाई है तुम्हारी माया के साथ। भक्ति मार्ग में तुमने बहुत तकलीफ ली, दीदार के लिए गला काटने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, काशी कलवट खाते हैं। यही तो है ना, वो बाजोली खेलते हैं वो काशी विश्वनाथ के, और फिर वो एंड होता था। हाँ, और वो पूरा उधर ऐसा ही होता था। किस लेवल तक जाते थे देखो उसको, और करने वाले ने भी कैसे ऐसे कैसे बनाया ये चीजें, बनाने वाले का भी बुद्धि। तो बाबा कहते हैं काशी कलवट खाते हैं। हाँ, जो निश्चय बुद्धि होकर करते हैं उनके फिर विक्रम विनाश होते हैं, फिर नए सिर शुरू होगा हिसाब किताब। बाकी मेरे पास नहीं आते। अब मुझे ये लगता है, ये जो बाबा कहते हैं
काशी कलवट से तो कनेक्शन नहीं होना चाहिए वो, पर हाँ हाँ, मतलब उस आत्मा के बाबा उस समय तक करेंगे पूरा विक्रम विनाश, अगर काशी कलवट वो एक्चुअल वे से खाया हो तो। बट एज सच बाबी कभी बाबा ने कहा नहीं, आज ही बाबा ने कहा है। हाँ। हम्म। हाँ पाप है, लेकिन वो जीवघात वैसा वाला नहीं है ना। अगर वो रियली बाबा ने कहा ना, निश्चय बुद्धि होकर करते हैं, हाँ, उनके लिए, उनके फिर विक्रम विनाश होते हैं, फिर नए सिर शुरू होगा हिसाब किताब। हाँ उस समय तो चला गया, लेकिन नेक्स्ट बर्थ से जैसे हमारा तो कंप्लीट विक्रम विनाश हो जाता है ना, वो एंड तक का, एंड उनका शुरू होगा। बाकी मेरे पास तो कोई आता नहीं है। कितनी सहज बात है, मेरी याद से विक्रम विनाश होते हैं, न कि जीव घात से। ये बाजोली तो बूढ़ों को भी याद रहनी चाहिए, बच्चों को भी याद रहनी चाहिए। निश्चय बुद्धि, हाँ निश्चय बुद्धि होकर। बाकी जीव घात करने वालों का नहीं होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप बाप की की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप बच्चों दादा की को रूहानी याद माता पिता किया, बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक प्रिया यू बाबा, बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए सार है, वृक्षपति बाप से सुख शांति पवित्रता का वर्षा लेने के लिए अपने आप को अकाल मूर्त आत्मा समझ बाप को याद करना है। ईश्वरीय बुद्धि बनानी है। ईश्वरीय बुद्धि बनानी है। बाप से दूसरा है, बाप से सच्ची कथा सुनकर दूसरों को सुनानी है। बाप से सच्ची कथा सुनकर दूसरों को सुनानी है। माया जीत बनने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। बुद्धि में रहे हम कल्प कल्प के विजयी हैं। बाप हमारे साथ है। हम कल्प कल्प के विजयी है, बाप हमारे साथ है। अच्छा, वरदान है, निर्बल से बलवान बन, असंभव को संभव करने वाली हिम्मतवान आत्मा भव। निर्बल से बलवान बन, असंभव को संभव करने वाली हिम्मतवान आत्मा भव। हिम्मते बच्चे मद दे बाप। इस वरदान के आधार पर हिम्मत का पहला दृढ़ संकल्प किया। कौन सा? हमें पवित्र बनना ही है। और बाप ने पदम गुणा मदद दी कि आप आत्माएं अनादि आदि पवित्र हो, अनेक बार पवित्र बनी हो और बनती रहेगी। अनेक बार की स्मृति से समर्थ बन गए, निर्बल से इतने बलवान बन गए जो चैलेंज करते हो कि विश्व को भी पावन बनाकर ही दिखाएंगे।
जिसको ऋषि मुनि महान आत्माएं समझती है कि पवित्र प्रवृत्ति में रहते पवित्र रहना मुश्किल है, उसको आप अति सहज कहते हो। ये है असंभव को संभव करने वाले। तो इतना बड़ा पेपर पास कर लिया तो बाकी तो छोटे छोटे पेपर है। अमृत वेला, मुरली क्लास, ये कोई पेपर है? नहीं। कोई क्रोध करता है तो शांत में रहना, कुछ पेपर ही नहीं है। बड़े पेपर पास कर लिए ना, ये फीलिंग होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं, स्लोगन है, दृढ़ संकल्प करना ही व्रत लेना है। सच्चे भगत कभी व्रत को तोड़ते नहीं। कोई भी कार्य में दृढ़ संकल्प लेना। दृढ़ संकल्प पर की पूरी बाबा की एक मुरली चली है। दृढ़ संकल्प किसे कहते हैं? कुछ भी हो जाए, फिर उसमें क्या भी हो जाए, कैसे भी हो, लेकिन मुझे करना ही है। दृढ़ संकल्प। लेकिन दृढ़ संकल्प आता कब है? ऐसे तो हम लोग सभी कहते ही है कि नहीं नहीं हिम्मत है और करना ही है, पर पता नहीं लूज कैसे हो जाता है उस समय। कैसे तो लूज कैसे हो जाता है दृढ़ संकल्प? रीजन क्या है? दृढ़ संकल्प माया, वो तो है, माया है तभी तो। हाँ, खुद के खुद के ऊपर भरोसा और बाप पर भरोसा कंटिन्यूसली। जो दूसरों को और इधर उधर देखेगा ना थोड़ा सा भी, वो इफेक्ट में आएगा। केवल स्वयं और बाबा। अच्छा जी, आज क्या है? 25 है। किसी से कोई सेल्वेशन ले करके फिर सेल्वेशन दे, ऐसे संकल्प में भी न हो, इसको कहा जाता है बेगर टू प्रिंस। स्वयं लेने की इच्छा वाले नहीं। मतलब मुझे ऐसा फेवर मिले तो मैं उसको फेवर करूं। मुझे थोड़ा मतलब पहले स्वार्थ होता है ना, पहले उससे मुझे मिले। तो किसी से सेल्वेशन ले करके फिर सेल्वेशन देना, कोई तरह की चीज लेना, फेवर्स या कुछ भी, स्वयं लेने की इच्छा वाले नहीं। इस अल्पकाल की इच्छा से बैगर, अल्पकाल के साधनों को स्वीकार करने में बैगर। ऐसा बैगर ही संपन्न मूर्त बन सर्व पर उपकार कर सकता है। संपन्न मूर्त बन सर्व पर उपकार कर सकता। मुझे करना है इसलिए करना है, क्योंकि इससे मिलेगा इसलिए करना है, वो नहीं। और भगवान से भी मिलेगा इसलिए करना है, वो नहीं। मुझे करते रहना है, करते रहना है। स्ट्रेस का कारण भी दुनिया में क्या है? मिलेगा। यही तो है ना स्ट्रेस का कारण। ठीक है। अच्छा।